हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। सुनो सुनो, सारा मदीना सो रहा है, सारा मदीना सो रहा है। कुर्बान जाओ, ये आज का लीडर नहीं, ये आज का एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कुर्बान जाओ। लीडर सारा मदीना सो रहा है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है और खलीफा दोम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, मदीने की गलियां है, रात की तारीकी है, साथ में गुलाम है और घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? पता कर रहे हैं, देख रहे हैं किस घर में खाना बना कि नहीं बना है, किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी घर में कोई परेशान तो नहीं है। और कुर्बान जाओ, हमारा बादशाह, हमारा खलीफा, हमारा लीडर, हमारा नेता, ओहो हो। अच्छा देखिएगा, 15 से 1 महीना वो मेहनत करता है, बेसी नहीं। इलेक्शन के टाइम में 15 से 1 महीना वो दौड़ भाग करता है, बाकी जीत गया फिर उसको अब यहां देखिएगा, बोले एमएलए साहब छे नहीं, बोले नहीं वो तो कलकत्ता छे। एमएलए साहब छे नहीं, बोले दिल्ली छे। एमएलए साहब छे नहीं, बोले अमेरिका गई है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते थे, गश्त लगाते थे, किस घर में कोई बीमार है, दवा की जरूरत होगी, ओहो किसी घर में कोई भूखा होगा, खाने की जरूरत होगी। रात आखिरी हिस्सा, रात के वक्त में एक घर से आवाज आती है, माँ की आवाज, एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफा की आवाज, बेटी से कहती है, ए बेटी सुते गेलो ना की? बोले नहीं मां, नहीं सुती आई। तो माँ कहती है कि बेटी तुम्हारी शादी करनी है, बेटी तुम्हारी शादी करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी ऐसा करो, ये जो हम लोगों का दूध का कारोबार है, वो बेचारी दूध बेचती थी, बेटा मेरा कारोबार दूध का है, ऐसा करो ना, रात है, रात का वक्त है, ए बेटा ये 5 किलो दूध है, 2 किलो पानी मिला दो, 7 किलो हो जाएगा। तो बेटी कहती है, अम्मा हम नहीं मिलाएंगे, ये हम लोगों का बादशाह जो हैं, जो खलीफा हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किए हैं, ऐलान ये किए हैं कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, जो पकड़ा गया उसे सजा मिलेगी। तो माँ कहती है कि बेटा कौन सा उमर देख रहा है, उमर सो रहा होगा। अच्छा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कान लगा के सुन रहे हैं दीवार के पीछे गली में। माँ कहती है कि बेटी कौन सा उमर देख रहा है, उमर तो सो रहा होगा, बेटी तुम्हारी शादी करनी है, बेटी हम हमारे पास उतनी ताकत नहीं, हम गरीब हैं, ए बेटी थोड़ा पानी मिलाना। तो लड़की जवाब देती है कि अम्मा उमर नहीं देख रहा है, लेकिन उमर का अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। अम्मा हम पानी दूध में नहीं मिलाएंगे, अम्मा हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। है कुर्बान जा, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। और कुर्बान जाइए, माँ बेटी की गुफ्तगू हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सुने, और सुनने के बाद अपने गुलाम से कहा कैसा करो, इस मकान में निशान लगा दो। निशान लगा दिया गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त लगाने के बाद फजर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मदीने में अजान हुई। आप नमाज फजर पढ़ने चले गए, नमाज फजर से फारिग हुए और कुर्बान जाओ दरबार लगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठते हैं, आप अपने गुलाम से कहते हैं जाओ जिस घर में निशान लगाए थे उस ज़ईफा को, उसकी बेटी को भी उसकी मां को बुला के ले आओ। अब गए, गुलाम गए, बुढ़िया से गए चलो खलीफा बुला रहे हैं, बेटी को भी ले चलो। तो बुढ़िया डर गई, मोमो की है मेरी की गलती भैया मुझसे,
बादशाह मोक बोला कोनो गलती भई है जरूर, मेरे बारे में कोई किसी ने कुछ कहा जरूर है, बादशाह बोला रहा है और कुर्बान जाओ। बादशाह के दरबार में बुढ़िया डरती डरती पहुंचती है और वो लड़की पर्दे के साथ क्या कहते हैं कि एक जगह खड़ी है। ये बुढ़िया जाने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सलाम किया, अम्मा बैठो बैठो। ये कौन है? कि मेरी बेटी है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते कि इस बच्ची की शादी आपने कर दी? बोला कि नहीं अभी नहीं किए। तो आप करोगे? आप शादी करेंगे? कहा कि अमीरुल मोमिनीन हम तो गरीब हैं, कौन शादी करेगा मेरी बेटी से। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये जो आपकी लड़की है इसे मैं अपने बेटे से निकाह कराऊंगा, आप राजी हो? इसे मैं अपनी बहू बनाऊंगा। नौजवानों पैगाम लेकर जाओ, मैं इस बच्ची को अपनी बहू बनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रात का वाकया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ को सुनाया, ज़ईफ़ा को सुनाया, बुढ़िया को सुनाया और कुर्बान जाओ और तारीख गवाह है, वो बुढ़िया रोने लगी, अमीरुल मोमिनीन कहाँ आप अमीरुल मोमिनीन है, कहाँ हम ये गरीब हैं। अगर मेरी बेटी की शादी आपके घर में हो जाए तो फिर किस्मत का क्या कहना। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के साथ उस लड़की का निकाह किया। अब वो लड़की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू बनी। और जानते हो उन्हीं के नस्ल से ओ हो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखता है ना। वहां की तैयारी करो, उससे डरो, उससे डरो, उससे डरो जो अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। की कब वो मोबाइल लाए हैं। एक बेचारे मुसाफिर साहब थे, मुसाफिर आलिम था और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो लोगों ने देखा कि भाई आलिम है, तो वहाँ के इमाम साहब थोड़े इल्म में कम थे बेचारे, तो आलिम साहब से बोले कि अगर आप कुछ बयान कर दिए जुमा में तो अच्छा रहेगा। तो वो आलिम साहब बोले कि ठीक है, अगर आप इजाज़त दिए तो मैं बयान कर दूंगा। तो 15-20 मिनट वो जुमा से पहले, खुतबा से पहले उन्होंने बयान किया सूद पर। किस पर बयान किया? अरे बोलिए भाई, सूद जानते हैं ना, सूद पर बयान किया। वो बेचारे बयान सूद पर कर दिए और फिर नमाज ख़त्म हुई। नमाज ख़त्म होने के बाद वो बेचारे आलिम साहब मस्जिद से निकले, लोग भी जाने वो भी निकले। एक सूदखोर वो मस्जिद में था और उसी बस्ती का था। उसको बोला सुनिए सुनिए। बोला बोलिए। बोला कहाँ घर है आपका? बोला मेरा घर तो दरभंगा है। बोला कि आज के बाद अगर ये मस्जिद में नजर आए तो आपका पैर तोड़ देंगे पकड़ के। काहे तोड़ोगे भाई? ओ सूदखोर, सूद के बारे में जो बयान किया, उन्होंने जो हक बात कही, कुरान सुनाया, हदीस मुस्तफा सुनाया, उसको बुरी लग गई बात। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी सी जिंदगी है। और एक बात याद रखना, इस दुनिया में फिर नहीं आना है। आना है? अरे बोलो आओगे? अब वो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है आना है कि नहीं आना है। देखो ये दुनिया हमारे लिए बनी है, हम यहाँ के लिए नहीं बने। हम इस दुनिया के लिए नहीं बने, दुनिया हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, हम दुनिया के लिए नहीं बने, हम तो वहां के लिए बने। कहाँ के लिए बने? अरे बोलो ना भाई, कहाँ के लिए बने? ससुराल के लिए। ये बोलता है ससुराल के, ससुराल। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखिए मेरा पहला जलसा होगा जो इतने कम मजमे में मैं खड़ा हुआ हूँ। खैर मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। अल्लाह, नारे तकबीर, बंगाल वालों जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद।
মাশাআল্লাহ, বেশি দের আমি বক্তব্য করব না। আর দেখছি ইনশাআল্লাহ 40-45 মিনিটের মধ্যে আমি বক্তব্যটা শেষ করে দেব। আপনারা একটু ওয়াদা করুন कि ইনশাআল্লাহ আমরা দোয়া করে এখান থেকে যাব ইনশাআল্লাহ। কতজন তৈয়ার আছেন দোয়া করে যাবেন ইনশাআল্লাহ? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। अच्छा, इधर भी लोग बैठे हैं, हम तो ध्यान नहीं दिए। कुर्सी में बैठे हैं, आयतल कुर्सी वाले हैं। माशाल्लाह, আপনারা এখানেই ঠিক আছেন माशाल्लाह। আপনারা ভালো করে বসুন। अच्छा, इधर भी है, हाँ बैठे, जो जहाँ हैं वहीं रहिए माशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह हमारी माँ बहनों के भी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, इस दिल के अंदर में अल्लाह अल्लाह के रसूल की महब्बत पैदा करो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। हजरत कतादा बिन नोमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे ओहद में एक आंख में तीर लगा, तीर एक आंख में लगा, और वो तीर ऐसा लगा, कुर्बान जाओ, यहां पार हो गया। तीर को जब खींचा गया तो ये आंख का पूरा ढेला बाहर आ गया। बड़े परेशान हो गए। ओहो, कतादा बिन नोमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, साहबी रसूल, नौजवान साहबी है, अपने हाथों में वो तीर से वो जो ढेला, आंख का पूरा ढेला है, हाथ में लिए और सोचने लगे, रे बाप, मेरी बीवी अब बीवी तो हमको बर्दाश्त नहीं करेगी, मेरी बीवी अब कोई बीवी बर्दाश्त करेगी? अरे बीवी बर्दाश्त करेगी? एक आंख का काना लड़का हो, एक आंख का लड़का अगर काना हो, बीवी पसंद करेगी? हाँ, बड़े परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, ये मेरी आंख का कीमा हो गया, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख की हालत को देखा और आप इरशाद फरमाते हैं, कतादा, कतादा, जन्नत लोगे या आंख लोगे? कुर्बान जाओ, जन्नत लोगे या आंख लोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, आंख भी लूंगा, जन्नत भी लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह के खजाने में किस कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं जन्नत भी लूंगा, आंख भी लूंगा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंख के ढेले को लिया, आपने आंख की जगह पे रखा, अपने दस्ते मुबारक फेरा, दम किया, कुर्बान जाओ, आपने हाथ उठाई, आपने हाथ हटाया तो देखता क्या है, और हजरत कतादा बिन नोमान कहते हैं कि इस आंख से भी, जिस आंख में तीर नहीं लगा था, इस आंख से भी ज्यादा तेज इस आंख से मुझे दिखाई दे रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोशनी में कोई कमी नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आंख निकली हुई थी, इतनी रोशनी थी।
अल्लाह से लो लगाओ, मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है मेरे बच्चों। दुनिया वालों से मांगोगे, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता तुम हमसे मांगो। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। हमने मांगना छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चों एक बात मैं कहूंगा, मेरा अल्लाह सुनता है, देखता है, दुआ कबूल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि करूं मौलवी साहब, मी दुआ करो ही कबूल ही नहीं हो। कबूल कैसे होगी, कबूल कैसे दुआ होगी? हम जो खाना खा रहे हैं इसको भी देखना होगा, ये खाना हलाल है कि हराम है। हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। हराम के करीब मत जाओ, हराम मत खाओ, बच्चों को हराम मत खिलाओ, बीवी को हराम मत खिलाओ, माँ बाप को हराम मत खिलाओ। मुसलमान बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ। सुनो सुनो, हलाल 100 रुपए कमा लो, हराम 1000 पर थूक दो, कसम खुदा की उसी 100 रुपए में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि तुम बाग बाग हो जाओ। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे। देखो, अगर अल्लाह माल दे, दौलत दे, तो गुरूर नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करनी। इसलिए कि अगर हलाल है, अगर हलाल कमाए हो तो हिसाब देना होगा अल्लाह के यहाँ, हिसाब देना होगा ना। अरे बोलो भाई, हिसाब देना होगा ना। हलाल है, हिसाब देना होगा। अगर हराम है तो अजाब सहना होगा, जहन्नम के अजाब सहना होगा। हलाल है तो हिसाब देना होगा, तो फिर गुरूर किस बात का? मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। कौन है मुश्किल कुशा? अरे हाथ उठा के बोलो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह है। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम है मेरे नौजवानों,
मेरे बच्चों आप तक पहुंचाना है। देखिए ये जलसा एक मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह कहिए, आगाज कहिए और बुनियाद कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रखनी है, डालनी है। मस्जिद के अंदर में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतज़ाम अलग से होना चाहिए, मदरसे की शक्ल में हो, मकतब की शक्ल में हो। मुसलमानों सुनो, हर महल्ले में कम से कम 2 मकतब होना चाहिए। हर महल्ले में, हर मोहल्ला में 2 मकतब हो, कम से कम 2 मकतब हो। नहीं तो एक मोहल्ला में कोई बड़ा इदारा हो, बड़ा एक मदरसा हो, बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा मुसलमानों, एक पानी बगैर मछली के जिंदा नहीं रह सकती। रह सकती है बताइए? अरे मछली बगैर पानी का जिंदा रह जाएगी? मछली को पानी से निकालिए, बाहर रखिए, थोड़ी देर तड़पेगी, उछलेगी, शांत हो जाएगी, मर गई। क्यों? इसलिए कि उसकी ग़िज़ा आपने छीन ली, उसका घर आपने छीन लिया, उसका ठिकाना आपने छीन ली, उनकी ज़िंदगी आपने छीन ली। उसी तरीके से मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा रह ही नहीं सकता। मदरसे नहीं रहेंगे, बताओ जिंदगी गुजारना आसान है? अरे बोलो भाई, गुजारना आसान है? मदरसे नहीं रहेंगे, बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, बच्चे कारी नहीं बनेंगे, बच्चे मुफ्ती नहीं बनेंगे। कुर्बान जाओ, तो मोहल्ले में आदमी मरेगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब क्या पढ़ावे? बोलो। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मरना तो हक है, ये बरहक है, हक है, अल्लाह का कानून है, और दुनिया की ये रीत भी है, ये दुनिया की रीत है। एक बात याद रखो, जो यहां आया है जाना होगा, जो आया है उसको जाना होगा ना। ये दुनिया की रीत भी है। कोई आज जाता, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई तरसों जाएगा। आज कुर्बान जाइए, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल, कोई 120 साल, कोई 140 साल, कोई 150 साल, 200 साल। 200 साल नहीं, अरे 200 साल नहीं जीवे। यहाँ तो देख रहे हैं कि 60-70 साल में चारपाई पकड़ लेता है। ज्यादा डॉक्टर के चक्कर में पड़िएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कीजिएगा, डॉक्टर पहुंचा देगा ऊपर, जा झमेले खत्म है गई है। वक्त मुतअय्यन है, वक्त मुकर्रर है, वो लिख दिया गया है। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कब किसको बुलाना है, कब किसको आना है। लेकिन एक बात याद रखना, जाना तो पड़ेगा बेटा, जाए बगैर गुजारा नहीं है, जाए बगैर गुजारा नहीं है। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन अल्लाह इस बाजार को बंद कर देगा, ताला लो। जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है ले लो, फिर क्या जिंदगी का भरोसा, फिर या आँख खुले या ना खुले, फिर मौका मिले या ना मिले, जिंदगी वफा करे या ना करे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहां तक हो सके, जितनी हो सके, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है,
किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह मेरे बच्चों, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आखिरत की तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी करनी होगी मेरे बच्चों। नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, नमाज तर्क मत करना। कुर्बान जाओ, जहां टाइम मिल जाए, जहां वक्त मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नीयत बांधकर खड़े हो जाना, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देना और कुर्बान जाओ। और दूसरा अमल है मेरे बच्चों, दूसरा अमल, अपने माँ बाप को नाराज मत करना ना, अपने माँ बाप को नाराज मत करना। माँ बाप राजी, अरे बोलो अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। और कुर्बान जाओ, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, हम सब नौजवान को नहीं कहते, कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं, नई नई शादी हुई, अल्लाह अल्लाह, मिली वो थपाची गाड़ी ससुराल से, ऐ जान चलोगे नहीं जो जहेज, अरे जहेज चलोगे जान, या अल्लाह इछानो जहेज, मैं तो समझ लूँ खाली बिहारे छे जहेज। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, एक नौजवान को देखा मैंने, कोट पैंट, हाथ में मेहंदी है, देवा बूट पहना था, जूता, चमकती हुई घड़ी थी हाथ में। हम पूछे कि बाबू बड़ा सज धज के हो, क्या बात है? बोला कि हजरत कल ही तो शादी हुई है मेरी। हम कहा जो दूल्हा बने थे तो, हाँ शादी हुई है। हमने कहा कोट बहुत अच्छा है, किसने दिया? बोला ससुर। घड़ी? बोला ससुर। बोला पैंट? बोला ससुर। जूता बड़ा अच्छा, कौन दिया? बोला ससुर दिया। शर्ट के अंदर जो कुर्ता पहने हो वो कौन दिया? बोला और कौन देगा? ससुर। अच्छा। बोला और कुछ दिया है? बोला आइए। घर ले गया, देखा पूरा घर सजा हुआ है। तो मैंने कहा पलंग रे? बोला ससुर दिए। अलमारी रे? ससुर दिए। गोदरेज? ससुर दिए। सोफा सेट? ससुर दिए। बर्तन ला? ससुर दिए। कबला? ससुर दिए। सब ला जतेला सामान से सब ला ससुर दिए। तो हमने कहा कि बाबू तुम मर्द हो? बोला कि मर्द है, मर्द हैं हम बोले कि एक लड़की होकर, वो एक लड़की होकर तुम्हारी बीवी एक लड़की, भाई एक लड़की है ना भाई, एक लड़की होकर इतना सामान ले आई, तुम्हारा क्या है? बोला खाली मोरजान छे। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जहेज लेते हैं, इतने हैं ना? अरे बोलो भाई लेते हैं ना? लेकिन एक बात याद रखो भाई, अच्छा देखिएगा, ये जहेज मांगते कौन है? जहेज मांगते कौन है? लड़का मांगता है। अच्छा ये एक बात बताओ बेटा मेरे, तुम लोग पढ़े लिखे बैठे हो,
ये जो बातचीत जहेज की होती है, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? घर और गार्जियन जे हो जाबे ना, लड़का बा जाबे। अच्छा, लड़का का बाप जाएगा, लड़का भी कुछ नहीं बोला बाप को, नहीं तीरू किसान फाइनल मी करूं। अच्छा, वहां पहुंचा, वहां तो खाना पीना बेटी वाला बेचारा अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन खाना बना के रेडी है। एटा बिरयानी छे, एटा कोरमा छे, एटा मटन छे, एटा चिकन छे, अलग अलग सामान। तो लड़का वाला बोला कि समझी पहले बातचीत कर लीजिए, उसके बाद खाना खाएंगे। तो लड़की वाला तो बेचारा पहले से परेशान, टेंशन में रहता, नहीं पता नहीं ये चोर नहीं है, बड़का डकैत है। क्या मांगेगा? लड़की वाला का कलेजा जो है ना, धड़कन बहुत तेज रहता है, लेकिन मजबूर है बेटी वाला कि सर पे जवान बेटी बैठी है, हाथ पीली करनी। बोला समझी, अच्छा ठीक है की लीबेन? बोला कि मुँह कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक जगह और देखे थे लड़की, लेकिन वो लड़की पसंद नहीं आई। तो आपकी लड़की हमको पसंद है, इसलिए मेरे बेटे को भी पसंद है, इसलिए कि आपकी लड़की ब्यूटीफुल है। लड़की पसंद है, ठीक है, क्या लीजिएगा? बोला बेसी मत दीजिएगा, वहाँ 5 लाख टका दे रहा था, लेकिन लड़की पसंद नहीं आई। आपकी लड़की पसंद आई, आप 3 लाख टका दे दीजिएगा। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी मेरे पास 4 बेटी है, 3 लाख नहीं, कुछ कम कीजिए। बोला कुछ कम नहीं होगा। लड़की वाला मान गया, अच्छा 3 लाख टका दे देंगे। बोला और सुन लिए, महाराजा पलंग। वाह, ये महाराजा पलंग? मैंने पुराने जमाने वाला पलंग मत दीजिएगा, महाराजा पलंग जिसमें बॉक्स होता है, कभी कभी हम भी गर्दन झुका कर उसमें सो जाएंगे। लड़की वाला मजबूर है, ठीक है ओटा पलंग देखूँ मी कोई आन मिलो हो, सिलीगुड़ी जावा है ना, इस्लामपुर जावा है, कोई आन जावा है, ठीक है आर की लीबे? बोला एक फ्री देवा है, क्या कि मी गर्म पानी नहीं पियो, मुख ठंडा पानी चाहिए। फ्रिज दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, दुनिया का सारा सामान। अच्छा कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, ईमानदारी से जवाब देना। सारी चीजें लड़की वाला एक्सेप्ट कर लिया, लिस्ट बन गई। लिस्ट बनती है, बाजाब्ता लिस्ट बनती है कि नहीं है? ये पढ़ा लिखा बच्चा मेरा आगे खड़ा है, जानता है। लिस्ट बनती है, सुनो, बारात गई, अब लड़की के साथ साथ में ये गाड़ी एक्स्ट्रा आती है जिसमें सिर्फ जहेज का सामान होता है ना? गाड़ी जहेज का सामान लेकर आई, लड़के के दरवाजे पे खड़ी हुई। अब ईमानदारी के साथ मेरे बच्चों बताना, पलंग उतरेगा बाप के रूम में लगेगा या बेटे के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में। मांगा कौन है? पलंग मांगा कौन है? बाप मांगा है। पलंग में सोएगा कौन? मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा उतरेगा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। वो टीवी है, बोला टीवी के बगैर बीवी बेकार, खाली बीवी ले क्या करेंगे? टीवी के साथ साथ बीवी भी होना जरूरी है। और कुर्बान जाओ, टीवी भी लगा दिया गया। अब वो टीवी पुराने जमाने वाली टीवी नहीं, अभी एक टीवी निकली है LCD, छिपकली, दीवार में चिपका तो चिपक जाए। बाप सारा सामान मांग कर लाया। अब मौत तो कभी भी किसी को आ सकती है। बाप मर गया, कुछ दिनों के बाद वो टीवी चल रही है, बेटा फिल्म देख रहा है, बहू फिल्म देख रही है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, एक बात जवाब देना, टीवी कौन मांगा था? बाप मांगा था, मर गया। दुनिया में फिल्में दिखाई जा रही है, दुनिया में टीवी में फिल्में दिखाई जा रही है। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो क्या जरूरी है हमको ऊपर ऊपर करने का? ब्याह करेगा बेटा, ये मार हम खाएंगे है? ये अक्लमंदी कहाँ की अक्लमंदी है? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने
रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। एक बात याद रखना, कोई किसी से जब कोई चीज मांगता है ना, वो उसके सामने हकीर बन जाता है। आप देखो, किसी से कर्जा लेकर देखो, मांग कर देखो, वो आपको गिरी नजर से देखेगा। आप क्या समझते हैं, 3 लाख रुपए लड़की वाला दे दिया है, आप उनका समधी बने हैं, तो क्या समझते हैं, उसके घर पे कभी ना कभी जाइएगा ना भाई। अरे समधी है तो जबे ना कीजिएगा, तो दिल से इज्जत करेगा वो, दिले दिल बोलेगा यही कमीना 3 लाख टका मुझसे लिए, जमीन भी क्या है। लेकिन अब इज्जत वाली बात है, समधी है जो भी है। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बनेगी, 3 लाख 4 लाख रुपए उसका बाप दिया है, उस लड़की को भी पता है मोर बासे ये 4 लाख टका लिए है। लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा? वो लड़की मजबूर है, शादी हो गई, बीवी बनकर तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन एक बात याद रखो, वो दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, दिल से इज्जत नहीं करेगी। सुनो सुनो सुनो, खिदमत करेगी नहीं करेगी, पैर दबाएगी नहीं दबाएगी, बदन दबाएगी नहीं दबाएगी, माथा दबाएगी नहीं दबाएगी, नट्टी दबा देगी। मेरे बच्चों, जहज से तौबा करो, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए।